नमः शिवाय। आज कुत्ता पालने पे चर्चा करते हैं कि सनातन धर्मियों को, जो सनातन धर्म को मानते हैं, ऐसे लोगों को कुत्ता घर में पालना चाहिए अथवा नहीं पालना चाहिए। एवं जो केदार ज्योतिर्लिंग में जो यह प्रकरण हुआ है, कुत्ते को ही मंदिर में ले जाया गया है, उस पर तिलक आदि किया गया है, यह कितना उचित है। देखिए, सनातन धर्म में कुत्ते को भोजन दिया जाता है, एक रोटी उसे दी जाती है, अवश्य दी जाती है। और कुत्ते को जो है भैरव की सवारी भी माना जाता है, किंतु कुत्ता शास्त्रों द्वारा सबसे अपवित्र प्राणी माना गया है। यह इतना अपवित्र माना जाता है कि इसके दृष्टि मात्र से ही भोजन अशुद्ध हो जाता है। आप यह समझें कि यदि श्राद्धन्न बना हुआ है, श्राद्ध कर रहे हैं, तो उसके लिए जो भोजन बना हुआ है, यदि उसे सूअर सूंघ ले तो वो अपवित्र हो जाता है। आप किसको अपवित्र मानते हो, जो सूअर है या कुत्ता? एक व्यक्ति है जिसने घर में सूअर पाले हुए हैं, एक है जिसने कुत्ते पाले हुए हैं, तो कौन ज़्यादा अपवित्र हुआ? जो कुत्ता पालता है वह ज़्यादा अपवित्र हुआ। श्राद्धन के लिए कहा गया है कि यदि कुत्ते द्वारा देख भी लिया गया, सूअर द्वारा तो सूंघ लिया गया तो अशुद्ध होगा, कुत्ते की तो दृष्टि पड़ते ही अशुद्ध हो जाता है, पितरों के योग्य नहीं रह जाता है। न ही कुत्ते द्वारा दृष्ट नैवेद्य आदि देवता ग्रहण करते हैं, द्विजों द्वारा भी यह भक्षणीय नहीं है। यदि कुत्ते की दृष्टि भोजन में पड़ जाए तो वह भक्षण योग्य नहीं रह जाता है। कुत्ते को जिस घर में पाला जाता है वहाँ देवताओं का वास नहीं होता है, आवाहन करने पे भी वहाँ देवता उपस्थित नहीं होते हैं। उस घर की कोई भी यज्ञ आदि क्रियाएं, यज्ञ में जो भी आप होम आदि कर रहे हो, उसको देवता ग्रहण नहीं करते हैं। स्वर्ग जो कुत्ता पालता है उसके लिए स्वर्ग के द्वार सदैव के लिए बंद हैं, यह समझ लीजिए। स्वर्गे लोके श्वताम नास्ति धीष्णया मिष्टापूर्ते क्रोधवशा हरंती। क्रोधवश नामक जो राक्षस है वह कुत्ता पालने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा किए गए सारे इष्ट आपूर्त कर्मों को हर लेते हैं। क्रोधवश राक्षस, उनके किसी भी किए गए पुण्य कार्य का फल उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता। इतना जो है अपवित्र कुत्ते को हमारे शास्त्रों में माना गया। आपके घर में कोई ब्राह्मण भोजन करता है तो उसको भी प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो द्विजों को भी यह ध्यान देने योग्य है कि जिसने कुत्ता पाला हो उसके यहाँ भोजन करने कदापि न जाए, अन्यथा उन्हें भी प्रायश्चित लगेगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि चलिए मान लेते हैं बातें, लेकिन वास्तव में क्या शास्त्रों में लिखा है? बिल्कुल लिखा हुआ है, ये शास्त्रीय ही है। घ्राणेन सुकरो हंति पक्षवातेन कुकुटः श्वातु दृष्टिपातेन स्पर्शना वर वर्णजः। तो सूअर के सूंघने से, मुर्गे की पंख की हवा से, कुत्ते के देखने से और नीच जाति के छूने से श्राद्ध के जो अन्न है, श्राद्ध का अन्न है, उसका फल नष्ट हो जाता है। क्या भैरव जी का वाहन होने मात्र से कुत्ता पवित्र हो जाएगा? देखिए, क्या पवित्र है क्या अपवित्र है इसका निर्णय शास्त्रों से होता है। केवल किसी देवता का वाहन मात्र हो जाने से कोई वस्तु ग्रहणीय या पवित्र नहीं हो जाती। चामुंडा का वाहन शव है तो क्या शव ग्रहणीय और पवित्र हो जाएगा? क्या हम घर में शव को लाकर रख दें या मंदिरों में शव को ले जाएं? नहीं, केवल देवी का वाहन होने मात्र से शव जो है पवित्र नहीं हो जाता। शास्त्रीय निर्णय क्या है यह हमें देखना पड़ेगा। इसी प्रकार शास्त्रों का निर्णय यह है कि कुत्ता सबसे अपवित्र प्राणी है। द्विजों को तो कुत्ते के स्पर्श मात्र से ही प्रायश्चित लगता है, उन्हें प्रायश्चित करना पड़ता है। और यदि उसका दृष्ट भोजन खा ले तो भी प्रायश्चित होता है। कुत्ता केवल चांडालों द्वारा पालनीय है, जो मुर्दों के शवों के वस्त्रों को पहनते हैं, उनकी खोपड़ी में ही भोजन करते हैं, जो शमशान आदि में रहते हैं, उनके द्वारा ही कुत्ता पालनीय है और स्पर्श करने योग्य है, अन्यों के नहीं। अतः कुत्ते को घर से बाहर ही रखें, उसे भोजन आदि दें। कुत्ते को घर के भीतर बिल्कुल भी ना लाएं, इसके स्पर्श आदि से बिल्कुल बचें। और जो यह आपका कुत्ता प्रेम है, कृपया इसे अपने तक ही सीमित रखें। यदि आप धर्म ग्रंथों को नहीं मानते हैं, शास्त्रों को नहीं मानते हैं, तो ना माने, कुत्तों को पालें
उनके साथ जो करना है करें, किंतु उसे अपने घर तक ही सीमित रखें, उससे अन्यों के धर्म को भ्रष्ट ना करें। उनके ऊपर अपना यह अशास्त्रीय मनमुखा आचरण न थोपें और हमारे केदार ज्योतिर्लिंग जैसे पवित्र स्थलों को अपनी अज्ञानता की भेंट न चढ़ाएं, इनको अपवित्र न करें। ऐसे पुजारियों को भी जो कुत्तों को तिलक लगाते हैं और ऐसे लोगों को भी जो कुत्तों को देव विग्रह के पास ले जाते हैं, इन दोनों को ही दंड मिलना चाहिए और दंडनीय है। जो कुत्ते को वहाँ ले गया है वह तो तब भी चलो क्षमा योग्य है, क्या पता अज्ञानतावश उसने ऐसा कर लिया हो, लेकिन जो ऐसे लिंगों में, ज्योतिर्लिंगों में, जो ऐसे पवित्र स्थलों में, ऐसे धामों में जो पुजारी बने हुए हैं, अगर उनको भी इतना ज्ञान नहीं है तो उन्हें दंड अवश्य ही मिलना चाहिए और वह इस स्थान में पुजारी होने के कदापि योग्य नहीं है। इनको अवश्य ही दंड प्राप्त होना चाहिए। नमः शिवाय।